मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अपडेट आपको दे दें। इंदौर में बीते 24 घंटे में 81 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक दिन में 2 लोगों की मौत भी हुई है। उज्जैन में भी कोरोना के 23 नए मरीज मिल गए। उज्जैन में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 264 हो चुका है। खंडवा में बीते 24 घंटे में 20 नए मरीज सामने आए हैं। यानी मालवा के इलाके में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में बीते 24 घंटे में 81 केस, इंदौर में 2 लोगों की मृत्यु भी हुई। उज्जैन में 23 नए मरीज मिले, जबकि उज्जैन में संक्रमितों का आंकड़ा 264 अब तक हो चुका है। खंडवा में भी 20 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही। सोमवार रात को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में संख्या 2000 के पार हो चुकी है। 81 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यह संख्या 2016 तक पहुंच गई है। इस महामारी से 95 वर्षीय वृद्ध समेत 2 मरीजों की मृत्यु हुई, इसकी पुष्टि कर दी गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 92 हो चुका है। हालांकि इनमें से 939 मरीजों को इलाज के बाद संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इंदौर में अभी तक 16,079 लोगों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। सोमवार रात को कुल 1044 केस की जांच की गई। इनमें से 963 नेगेटिव पाए गए। नए इलाकों से पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिंता और अधिक बढ़ी है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जून जुलाई में कोरोना को लेकर एक पीक टाइम आने के हिसाब से व्यवस्था बनाई और बढ़ाई जा रही। 144 हमारी जांचें की रिपोर्ट आई थी, उसमें से 963 नेगेटिव आई थी और 81 पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से हमारी 2016 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। कुल मिला के हम अभी तक 926 लोगों को हम डिस्चार्ज कर चुके हैं और डिस्चार्ज का हमारा रेशियो जो निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमारे डिस्चार्ज का यानी कि रिकवरी रेट 48% पर पहुँच चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है। तो कुल मिलाकर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में तेजी के साथ में पैर पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या इंदौर में 2016 तक पहुंच चुकी है। जून जुलाई में संक्रमण और बढ़ने का अंदेशा है और ऐसे में इंदौर में चुनौतियां कहीं ज्यादा रहने वाली। राज्य सरकार ने संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर मनीष सिंह को बेहतर इंतजामों के निर्देश देते हुए 14 मई तक पूरा प्लान मांगा है। अनुमान है कि मध्य प्रदेश को 45,204, इंदौर को 4,000 बेड्स की आवश्यकता पड़ने वाली। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के मुताबिक इस स्थिति से निपटने के लिए एमवाई अस्पताल के 4 फ्लोर लिए जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहां से 400 बेड मिल जाएंगे। आईसीयू और वेंटिलेटर का काम भी हो जाएगा। त्रिपाठी ने बताया कि बिना नेगेटिव रिपोर्ट के भी अब मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। ऐसी गाइडलाइन भी जारी की गई है। बेसिकली आज शासन स्तर से एक वीसी भी हुई थी और कुछ निर्देश भी पिछले 2 दिनों में आए थे, जिसमें ये बताया गया था कि कोविड का जो पीक है वो जून या जुलाई में टच कर सकता है। तो एमआरटीबी है, उसमें 1 फ्लोर बनाने की और बात हो रही है। सुपर स्पेशलिटी में लगभग 350 से 400 बेड्स सुपर स्पेशलिटी को जल्दी से जल्दी तैयार करके उसमें क्रिएट किए जाएंगे। एमवाई की जो ऊपर की 4 मंजिलें हैं उनको अलग से व्यवस्था लिफ्ट की दी जाएगी उसमें, और उनकी एंट्री एग्जिट पूरी अलग कर दी जाएगी। जबलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन आइसोलेशन के नए प्लान को लागू करने जा रहा है। जबलपुर के संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी का यह कहना है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 4 से 5 घरों के बाद में एक घर को खाली कराया जाएगा और वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पर रखा जाएगा। इस तरह से 4-5 घरों के बाद मकान खाली कराए जाएंगे ताकि संक्रमण की चेन ब्रेक हो, संक्रमण फैलने का सिलसिला थमे। हनुमानताल चांदनी चौक इलाका सबसे ज्यादा संक्रमित है। इस क्षेत्र से ही आइसोलेशन का प्लान लागू करने का विचार है। शिफ्ट किए जाने वाले लोगों को शहर की दूसरी जगहों पर रखा जाएगा जहां सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी के मुताबिक पूरे शहर को संक्रमण से बचाने के लिए शिफ्टिंग का ये काम बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। जल्दी इसके प्लान को लागू किया जाएगा। इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। मौतों से बचने के लिए ये जो कदम है वो प्रशासन आगे चल कर के उठाएगा और ये इसकी ज़रूरत भी है। स्थानीय लोग इस बात को समझें।
और स्थानीय लोग स्वयं आके होकर के इस कार्रवाई को आगे कराएंगे तो जो है जानें बच सकती हैं और पूरा शहर संक्रमण से ग्रसित ना हो जाए। ये जो आशंका है वो जगह जगह फैली हुई है जबलपुर शहर में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका के बीच शहर में 10,000 कोरोना मरीजों के इलाज के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए प्रशासन ने 10,000 से अधिक बेड की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। इन अस्पतालों में 1,000 आईसीयू चिन्हित कर लिए गए हैं, वहीं 1,500 ऑक्सीजन बेड रिजर्व किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर 2700 से अधिक ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होंगे। प्रशासन ने ये तैयारी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए की है। शहरी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बाहर से लौटने वाले मजदूरों को लेकर भी एहतियात के तौर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में जिन इलाकों को लेकर सर्वाधिक चिंता है उसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर हैं और इन 3 जगहों से हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या हाल है, क्या अपडेटें, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंदौर से शालिनी जुड़ी हैं, जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़े हैं और भोपाल से नवीन सिंह हमारे सहयोगी साथ में। पहले इंदौर चलेंगे शालिनी के पास में। शालिनी, क्या स्थिति है? इंदौर का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाला जो पीक टाइम बताया जा रहा है उसको लेकर अब तैयारियां हैं, क्या हालात हैं वहां? देखिए पुनीत, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ इंदौर शहर में कोरोना ने पैर पसारा था और उम्मीद कर रहे थे कि धीरे धीरे ये जो संक्रमण है ये कम होगा, लेकिन जिस तरह से नए नए आंकड़े हर दिन तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता पैदा करने का काम करता है। फिलहाल की बात की जाए तो 81 नए मरीज़ मिले हैं और अब ये जो संख्या है वो 2000 के पार पहुँच गई है। 2016 पॉजिटिव मरीज़ अब तक मिल चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि जून आते आते ऐसा इंटरप्रिटेशन की गई है कि बड़ी तेजी के साथ कोरोना अपनी हाई पीक पे होगा, यानी उस समय माकूल व्यवस्था करना सबसे बड़ा चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए रहेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए खासे जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। चूँकि अभी अगर 2000 के पार का आंकड़ा है तो आने वाले 1 महीने में ये स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में जितने भी व्यापक इंतजाम हो, भले वो संसाधन जुटाने से मैन पावर हो और कौन से ऐसे हॉस्पिटल से जिसका प्रयोग जो है वो किया जा सके, ऐसी कई जो रणनीति है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और 17 मई तक कमिश्नर आकाश त्रिपाठी को ये रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार तक पहुंचानी होगी। इसके अंदर हर एक माकूल व्यवस्था का जिक्र होगा कि किस तरह से कुछ इमरजेंसी रहती है तो क्या कुछ व्यवस्था है, भले उसमें आईसीयू वार्ड से लेकर बेड किस तरह से है, बेड विद जो ऑक्सीजन है उसकी किस तरह की क्षमता रहेगी, वेंटिलेटर क्या है, इसको लेकर एक गौर जो रणनीति है वो लगातार बनाई जा रही है। इसी के साथ पुनीत, क्योंकि चिंता की बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अभी तक जो मरीज सामने आ रहे थे वो कंटेनमेंट जोन से आ रहे थे, लेकिन अगर बीते सर्वे टीम जो लगातार पूरे इंदौर शहर में एक बड़े पैमाने पर सर्वे कर रही है वो स्क्रीनिंग के दौरान भी कई पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और इसी की वजह है कि इंदौर शहर में हर दिन 1000 से ज़्यादा सैंपलिंग हो रही है और उसमें अगर बात की जाए तो कम से कम 10% ऐसा मामला है जिसमें पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। यानी ये बेहद ज़रूरी भी है इंदौर शहर के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि व्यापक स्तर पर अगर स्क्रीनिंग होगी, सर्वे होगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी तो उसके माध्यम से ही आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में हैं, किन में ऐसे सिम्टम्स है जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना का रूप लेंगे। ऐसे कई जो प्रयास है वो निरंतर जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज है तो वो शहर इंदौर है। ऐसे में और ज़्यादा लॉकडाउन 3 में सख्ती को बढ़ाया गया है और 17 मई के बाद भी ये अंदेशा साफ जाहिर कर दिया गया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये जो लॉकडाउन है इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सख्ती ही एकमात्र ऐसा उपाय है। इंदौर को लेकर शालिनी, स्थिति जब तक पूरी तरह नहीं संभलती तब तक लॉकडाउन रहने वाला है, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बारे में अधिकारी पहले भी कह चुके हैं। आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और तमाम जो आपने अपडेट्स दिए हैं उनके साथ अब जबलपुर का भी हाल जान लेते हैं। विजेंद्र हमारे साथ में जुड़े। विजेंद्र,
एक नया प्रयोग करने की तरफ जबलपुर है कि 3-4 मकानों के बाद एक मकान खाली करा दें। अभी तो वहाँ केवल कंटेनमेंट जोन में अगर आप बाउंड्री करते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। क्या ये इजीली हो पाएगा, वो भी उस इलाके में जहाँ कई दफ़ा विरोध झेलना पड़ा प्रशासन को? बेशक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है मौजूदा हालातों को संभालना पुनीत, क्योंकि बीते 2 दिन का ही अगर आंकड़ों का जिक्र करूं मैं तो जबलपुर में बीते 2 दिनों में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आ चुके हैं और इनमें कोरोना से होने वाली 2 मौत का आंकड़ा भी शामिल है। और लॉकडाउन के इतने लंबे अरसे के बावजूद जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ये प्रशासन के लिए जाहिर तौर पर बेहद चिंता की बात है। और यही वजह है कि अब नए प्रयोग लागू किए जा रहे हैं। इनमें जो एक्टिव केस हैं पुनीत, आज की तारीख में 80% से ज़्यादा एक्टिव केस जबलपुर के कंटेनमेंट जो जोन है, इसमें चांदनी चौक शामिल है, हनुमान ताल शामिल है, गोहलपुर शामिल है। लिहाजा इन इलाकों में अब एक नया आइसोलेशन प्लान इम्पोज करने जा रहा है प्रशासन। इसके लिए तय किया गया है कि इन इलाकों में 4-5 घरों के बाद एक घर को खाली किया जाएगा। ऐसे लोगों को शिफ्ट कहीं और किया जाएगा जहाँ मौलिक ज़रूरत की तमाम सुविधाएँ जो हैं वो वहाँ मुहैया होंगी। लेकिन इस तरह से प्रशासन की कोशिश है कि आइसोलेशन के इस नए प्लान के ज़रिए संक्रमण की चेन को जो है वो ब्रेक किया जा सके, ताकि इस इलाकों से संक्रमण यहाँ पर भी कम हो और इन इलाकों से संक्रमण बाहर भी न फैलने पाए। बाकी दूसरा जो सवाल पुनीत आपने कहा है, बेशक वो किसी चुनौती से कम नहीं है प्रशासन के लिए, क्योंकि इसी इलाके में कल ही जो घटनाक्रम हुआ था वो फेंसिंग यहाँ पर इस इलाके में लगाई गई थी। स्थानीय लोगों ने उस फेंसिंग को उखाड़ दिया था। निगम कर्मी, पुलिसकर्मी उस फेंसिंग को बहाल करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि इस मामले में जब हमने IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो 4 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई। लेकिन लोगों को भी समझना होगा, प्रशासन तो लगातार नई कवायदें कर रहा है संक्रमण को थामने के लिए, लेकिन बेशक जो मौजूदा हालात हैं उनके मद्देनज़र संक्रमण को रोकना चुनौती से कम नहीं है प्रशासन के लिए। और लोगों से भी यही अपील है कि वो व्यवस्था को सहयोग जरूर दें। जय पुनीत। बिल्कुल। और भोपाल चलते हैं नवीन के पास में। नवीन, स्थिति पूरे प्रदेश की और ख़ासतौर पर इंदौर की, जबलपुर की, उज्जैन की या पूरे मालवा में कुछ एक इलाकों को लेकर जो स्पॉट बने थे, उनके साथ साथ भोपाल की भी चिंताजनक है। रात तक जब प्रधानमंत्री आएंगे, बोलेंगे, तब क्या कहते हैं इस पर तो नज़र है ही। इंदौर में तो क्लियर है कि यहाँ पर लॉकडाउन आगे बढ़ना तय है। बाकी भोपाल को लेकर क्या स्थिति आपको लग रही है? क्या अब यहाँ इस तरह के हालात हैं कि कुछ ढील दी जा सके? देखिए पुनीत, बिल्कुल जिस तरीके से देश में इस वक्त लॉकडाउन का तीसरा दौर चल रहा है और ऐसे में राजधानी भोपाल रेड जोन में है। हालांकि काफ़ी सारी लॉकडाउन 3 के दौरान जो PM मोदी ने जो रियायतें दी हैं, ढील दी है, उस ढील को यहाँ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हालात नहीं काबू में हुए तो भोपाल में सख्ती रहेगी। जिस तरीके से इंदौर में सख्ती है, उसी तरीके से भोपाल में भी सख्ती आगे जारी रहेगी। रोज़ मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है पुनीत, और आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। तकरीबन 800 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भोपाल पार कर चुका है। और ऐसे में ज़िला प्रशासन ने बतौर आशंका 10,000 बेड्स की तैयारी भी की है कि अगर कोरोना के अचानक इतने सारे मरीज मिलते हैं तो उनका इलाज मुकम्मल हो सके, इसलिए 10,000 बेड की रिज़र्व किए हैं। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिया है अपने कब्ज़े में और 10,000 बिस्तरों को तैयार किया है। साथ साथ 2700 ऐसे बेड भी होंगे जो सीधे ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। तो इस तरीके की तैयारियां अगर भोपाल ज़िला प्रशासन कर रहा है तो ये मानना चाहिए कि भोपाल में आने वाले दिन ठीक नहीं हैं, आने वाले दिन बिगड़ सकते हैं। चूँकि लगातार प्रवासी मजदूर भोपाल के ज़रिए, भोपाल के रास्ते यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे प्रदेश से या दूसरे ज़िलों से संक्रमित मरीज़ अगर भोपाल में आता है और संक्रमण का तेज़ी से फैला होता है, जिस तरीके से भोपाल के जहांगीराबाद इलाका है, जहांगीराबाद इलाका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस वक्त बना हुआ है मध्य प्रदेश में। लगातार वहाँ से मरीज़ कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में, जहांगीराबाद इलाके के हर दूसरे तीसरे घर में कोरोना का मरीज़ मिल जाएगा। तो ऐसे में भोपाल प्रशासन, जिला प्रशासन को लगता है कि आने वाले समय में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से भोपाल में फैल सकता है। इस लिहाज से तैयारियाँ भी पुख्ता जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से की हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए। आप सभी सुरक्षित खुद भी रहिए और लगातार